हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो अतुल मास्टरी के एग्ज़ाम में है करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसको देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चाहे आप 9th की कल तैयारी कर रहे होंगे या 10th या 11 12th, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे 9th में होंगे या 10th 11 12th में होंगे, तो आपके लिए जो अतुल मास्टरी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है तो इसको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। तो कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, तो 66 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो कहाँ दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दिया है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। तो कौन सा जो राज्य है वो कौन लॉन्च किया है, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 जनवरी 2026 को जो है किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है, तो गुजरात ने लॉन्च किया है। आगे है 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ सीड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है। तो 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर जो है वो बेंगलुरु रहा है। आगे है 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। तो 10 जनवरी 2026 को कौन से राज्य ने, भारत के कौन से राज्य ने पहली डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी जो है लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें जो है संस्करण है, 53 जो संस्करण है का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है। तो कतर को बनाया गया है। किस देश को, कतर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो है किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो जो बायो हैप्पी जिला है वो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 जनवरी 2026 को। तो 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो कौन सा मिशन लॉन्च किया है, सुदर्शन चक्र। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। तो कहाँ शुरू हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो पुरी जो है, ये शहर जो है पुरी शहर वो बना है नलों के माध्यम से। जो पानी पीने जो योग्य होता है, यानी कि पीने योग्य पानी जो उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वो पुरी बन गया है। आगे है कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। तो भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, स्वाति शांता कुमार को। स्वाति शांता कुमार जो है इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो किस शहर में किया गया है, तो नई दिल्ली में। आगे है मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। तो आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है। तो किसने ग्रहण की है, साइप्रस ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। तो महाराष्ट्र इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो जो अपार आईडी बनती है उसको बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो छत्तीसगढ़। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है। तो 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट जो है लॉन्च किया है, तो केरल ने लॉन्च किया है। आगे है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। आगे है 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी कितने स्थान पर है? 80 स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो जो कांकर यानी कि बामनवास कांकर पंचायत है, किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे है किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंडो ऐप जो लॉन्च किया है, किस पंजाबी सिंगर ने लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो काका का जो है सॉन्ग बहुत ज़्यादा समझ लो इस समय पॉपुलरिटी में चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखना कि जो पंजाबी सिंगर है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, कौन सा? फ्रेंडो ऐप, जो कि महिलाओं को सुरक्षा और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का जो है फुल प्रिपरेशन करना है, वो भी फ्री में, तो आप लोग जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप सभी को सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी करवाई जा रही, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। वहाँ पे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है उसको जल्दी कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? महाराष्ट्र। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले पवन कल्याण भारती कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? पवन कल्याण। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो किसने चढ़ाई किया है? अरित्रा राय ने। किसने? अरित्रा राय। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो किस देश में जो है जन्म की तुलना में मृत्यु दर वहाँ पे क्या हो गई है? अधिक दर्ज की गई है। तो जो फ्रांस है, फ्रांस देश, वहाँ पे जो है जन्म की तुलना में मृत्यु दर क्या है? अधिक दर्ज की गई है। आगे है 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में। आगे है 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? टोबी कीयर्स, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के। आगे है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा आयोजन? नई दिल्ली में होगा। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो कहाँ लगेगा ग्रीन प्रोजेक्ट जो अमोनिया है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के 92 जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। आगे है 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो कहाँ किया गया है जो इसका नाम बदलकर? मध्य प्रदेश में।
कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आगे है 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। आगे है कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी जो है इसकी कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी जो है हरियाणा करेगा। आगे है प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। आगे है बगरूम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो बगरूम्बा नृत्य उत्सव होता है ये कहाँ आयोजित किया गया है? असम में। कहाँ पे? असम में। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो किसको मिला है? सिक्किम। सिक्किम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो किसने अभ्यास किया है? जापान ने। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान ने। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने। किसने शुरू किया है? ओडिशा ने शुरू किया है। आगे है 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को। किसको? चंदना सिन्हा को किया गया है। आगे है 19 जनवरी 2026 को स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जो नववर्ष यानी कि आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में हुआ है। 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। कहाँ पे? नागपुर में। आगे है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया है? तो जो पेशा एक्ट जो है लागू किया गया है तो किस राज्य में लागू किया है? झारखंड में। वो भी कितने साल बाद? 25 साल बाद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? मालदीव में। कहाँ पे? मालदीव। आगे यहाँ पे लिखा है कि भारत मालदीव श्रीलंका के बीच। तो कहाँ किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। आगे है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? जो यानी कि 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग जो है उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे है 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा को। किसको दिया गया है? संगीत सम्राट इलैयाराजा को दिया गया है। तो आज की वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे उसको हमने करा दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे फ्री में मिलते हैं। तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अतुल माहेश्वरी का पूरा सिलेबस आप लोग को कंप्लीट करना है साथ ही फ्री तैयारी करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।